हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बट आज का जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 3 है, जिसमें मुझे आपसे डिस्कस करना है कि हाउ टू कन्वर्ट द कंडेंस फॉर्म इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड हाउ टू कन्वर्ट द स्ट्रक्चरल फॉर्म इनटू बॉन्ड लाइन फॉर्म। मतलब आपको कोई कंडेंस फॉर्म के कंपाउंड दिए जाएंगे और उस कंडेंस फॉर्म को आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाना है और उस स्ट्रक्चरल फॉर्म से आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ले जाना है। तो आज का जो मतलब अब तक की जो मेरे 2 क्लासेस हो गए थे, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है। उसके बेस में हमने हाइब्रिडाइजेशन सीखा है। बेटा उसके बाद में हमने देखे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। एंड देन इसके सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया कि कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल कैसे निकाले जाते हैं। तो बेटा आज का जो फॉर्म होगा, जो टॉपिक है, वो उसी से अपनी एनसीईआरटी में जिस तरह से ऑर्डर में दी गई है, मैं भी उसी को उसी ऑर्डर में ले जा रहा हूँ। और आज की क्लास में मुझे आपको बताना है कि हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट और वी आर एबल टू राइट कंडेंस फॉर्म इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म इनटू बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो ध्यान से देखिए बेटा, आज का क्लास है। तो आज मैं आपको फॉर्मूले जो होते हैं मैं बताऊंगा कि कंडेंस्ड फॉर्मूले जो होते हैं या कंडेंस फॉर्म होते हैं, इस कंडेंस फॉर्म को स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द कंडेंस फॉर्म इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड हाउ टू राइट बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्म इनटू द बॉन्ड लाइन फॉर्म बोलो या बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बोलो तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर मैं आपको अलग से नहीं बताने जाऊंगा कि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले है, ये स्ट्रक्चर है, सब एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझना और आसान हो जाएगा। लेट अस से बेटा, मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूँ C2H6। बेटा इसका नाम अगर आप नहीं जानते तो अभी जान लीजिए, इसका नाम है इथेन। ये है बेटा इथेन C2H6। मैं आपसे और एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन, जिसको आप एन ब्यूटेन भी बोलते हो। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर ये एन का मतलब क्या है। बेटा ये नॉर्मल है, मैं आपको कॉमन नेमिंग में सिखा दूंगा। और थर्ड एग्जांपल आएगा पेंटेन एंड ऑल। तो बेटा यहाँ देखिए, दो दो कार्बन एक साथ जुड़ गए, हाइड्रोजन एक साथ जुड़ गए। मतलब किसी भी फॉर्मूले में जब सारे कार्बन हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको बोला जाता है कंडेंस फॉर्म। तो मैं बोलूँ इथेन का ये कौन सा फॉर्म है, तो आप बोल सकते हो सर इथेन का ये कंडेंस फॉर्म है। बेटा इट इज ए कंडेंस फॉर्म ऑफ द इथेन, राइट। इथेन का कंडेंस फॉर्म आ गया। ये देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एक साथ जुड़ गए तो हम बोलेंगे बेटा ये हमारा एक कंडेंस फॉर्म है। किसका है? ब्यूटेन का कंडेंस फॉर्म है। ये इथेन का कंडेंस फॉर्म हो गया और ये ब्यूटेन का कंडेंस फॉर्म हो गया। बेटा ये जो इथेन का कंडेंस फॉर्म है, यहाँ 2 कार्बन है, तो करो क्या, पहले कंडेंस फॉर्म से स्ट्रक्चरल बनाइए। 2 कार्बन, देखो बेटा मैं 2 कार्बन ऐसे अलग अलग लिख दिया। अब हाइड्रोजन 6 है, आपको क्या करना है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे डाल दो और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे डाल दो, डाल दिए, और ये बॉन्ड सी और सी से जोड़ दो। आपको मैंने स्टार्टिंग पहली क्लास में पढ़ाया था कि बेटा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मींस इट इज ए टेट्रा वैलेंसी। आप देख सकते हो कार्बन के अराउंड में 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए। यहाँ भी देखो बेटा कार्बन के अराउंड में 1 देन 2 देन 3 एंड यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड आ गए। मतलब टेट्रा वैलेंसी कार्बन ने सेटिस्फाई कर लिया। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए मैंने देखो हाइड्रोजन को एक एक बॉन्ड से लगा दिया। तो आपने अभी कंडेंस फॉर्म से कौन से फॉर्म पे ले आए, आपने कंडेंस फॉर्म से अब लेके आ गए, दिस इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। मतलब कंडेंस से आप स्ट्रक्चरल पे ले आए, राइट। यहाँ पर आइए बेटा, C4H10 कंडेंस फॉर्म में है। अब पहले स्ट्रक्चरल में लिखो, कार्बन 4 है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने 10 है। बेटा जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, जिससे फर्स्ट कार्बन है, वहां 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो देखो 3 हाइड्रोजन लगाने से इस कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड होगी, 1 2 3 4। यहाँ भी बेटा 1 2 3 1 2 3 और ये 4। आउट ऑफ 10 आपने 3 + 3 6 हाइड्रोजन यूज कर लिए हैं, राइट। आउट ऑफ 6 बेटा आपने 3 + 3 6 हाइड्रोजन यूज कर लिए। बचे कितने बेटा 4, तो 1 2 और ये आ गया 3 एंड 4। टोटल हाइड्रोजन 10, टोटल कार्बन भी 4
और ये आपका क्या हो गया, कंडेंस फॉर्म से आप कहाँ आ गए बेटा, यू केम टू द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड, मतलब आपने कंडेंस से स्ट्रक्चरल पे ले है, राइट। अब मुझे आपको बॉन्ड लाइन बताना है बेटा। बॉन्ड लाइन का एक रूल होता है, बॉन्ड लाइन में एक रूल होता है, व्हाट इज दैट, कि जब भी मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनाने हो तो आपके पास मिनिमम 2 कार्बन हो। मिनिमम कितने कार्बन हो, 2 कार्बन हो, और 2 कार्बन को एक लाइन से बना सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए अब ये C2H6 है आपके पास, आर एबल टू सी बेटा, आपके पास क्या है, ये C2H6 है। अब ये C2H6 में मुझे आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले दिखाना है, तो क्या करो, मैं ऐसी एक आड़ी लाइन दे के छोड़ दूंगा। बेटा आड़ी लाइन देने के पीछे रीजन क्या है, जब भी ये लाइन जहां पे एंड होती है, वो एंड वाला पॉइंट एक कार्बन समझा जाता है, और ये भी एंड वाला पॉइंट कार्बन समझा जाता है। मतलब अगर ये कार्बन होगा तो ऑब्वियसली इसके बगल में 3 हाइड्रोजन होंगे, और ये भी कार्बन अगर होगा तो इसके बगल में बेटा कितने, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। लेकिन बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूलेज में हाइड्रोजन को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। तो ये हो गया बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ इथेन। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ ए ब्यूटेन, तो आपको 4 कार्बन दिख रहा है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर एक लाइन ऐसे दे दो, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज यहाँ पे एक रूल आता है, क्या है कि जब भी 2 कार्बन आ जाए तो 2 कार्बन को एक लाइन से दिखाया जाओ, और जैसे ही आप 3rd कार्बन पे आते हो तो बेटा उसको बेंड करके बता दीजिए। तो कार्बन 1 आ गया, कार्बन 2, कार्बन 3, और फिर ऊपर उठा लीजिए कार्बन 4। मतलब आप इसका स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले मुझे बनाना है, तो आई विल ड्रॉ इन दिस वे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और हाइड्रोजन बेटा कैसे भी 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपको 10 हाइड्रोजन आ गए। इट इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, इट इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब मैं ट्राई करता हूँ बेटा 3rd एग्जाम्पल, जिसमें मैं लिखना चाहूंगा C5H12, एक्चुअली इसका नाम पेंटेन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट यू नो, पेंटेन। हम ट्राई करेंगे बेटा बनाने का, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 12 है, 1 2 3 4 5 6, पहले टर्मिनल टर्मिनल के बना लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे जो फ्री बॉन्ड्स है बेटा वहां पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन जोड़ने के बाद ये आपका एक फॉर्म आ गया है, दिस इज कॉल्ड एज अ पेंटेन। अब देखिए बेटा 3 + 2 5 आ गया है, तो ये आ गया 1, देन 2, देन 3, ये आ गया 4, और ये आ गया 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन आ गए, और बाकी आपको 12 हाइड्रोजन आ ही जाएंगे। इट इज ए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले, इट इज ए स्ट्रक्चरल फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, एंड दिस इज ए कंडेंस फॉर्म ऑफ द पेंटेन। चलो एक काम करेंगे बेटा, कहीं डबल बॉन्ड के एग्जांपल्स भी ट्राई करके देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डबल बॉन्ड के भी कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। बेटा हम अभी कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी देखेंगे डबल बॉन्डेड वाले। एग्जांपल नंबर 4 पे देखिए, हमें बताया गया है बेटा, हमें बताया गया C3 और H6 करके दे दिया है। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन जमा हो गए, मतलब 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक साथ जमा हो गया। वी कैन कॉल इट एज ए कंडेंस फॉर्म। आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाओ, देखिए कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, बेटा हाइड्रोजन 6 है तो क्या करो, 1 2 3 4 5 6, आपने पहले 3 और 3 6 हाइड्रोजन तो लगा लिए, राइट। इसके बाद में देखिए अब आपके पास कार्बन की वैलेंसी 4 देनी थी, यहाँ पर 1 2 3 4 आ गई, 1 2 3 4, ये कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं आ रही है, तो क्या करो बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ एक लगा दो। तो अभी भी इसके पास 3, इसके पास 3 है, इसको 4 करने के लिए आप यहाँ दे दीजिए। अब ये कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 तो आ गई, इसकी भी देखो 1 2 3 4 भी आ गई। इसका मतलब अब जो मैं बोलूंगा मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन, और सारे कार्बन की वैलेंसी इक्वल टू 4 आ गई है, देख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
कार्बन की चारों वैलेंसीज आ गई हैं। अब इसमें से मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनानी है। टोटल कार्बन स्ट्रेट चेन में कितने पहले वो देखिए, 1 2 3 है बेटा, तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 2 और 3 में डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ दिस कंपाउंड। बेटा और एक ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5, मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। कैसे देखिए सर, यहाँ पर कार्बन मेरे पास 5 है और हाइड्रोजन मेरे पास आ गया CnH2n, 5 इंटू 2 कितना आएगा बेटा 10, तो 1 देन 2 देन 3 4 5। हाइड्रोजन 10 है, कैसे लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले मैं 10 हाइड्रोजन लगा के देख रहा हूं क्या मेरे सारे कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। इसकी हो गई बेटा, इसकी भी हो गई, इसकी भी देखो 4 सेटिस्फाइड हो गई। अब ये दो कार्बन रह गए, इनकी कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। और आप जानते हो सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे दो। अब देने से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी 3 + 3 6 7 8 9 10 सब में भी आ गए। मतलब अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनाने जाऊं तो सबसे पहले मुझे स्ट्रेट चेन कार्बन काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा ये 1 है, ये 2 देन 3 देन 4 देन 5, 1 2 3 में डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 में डबल बॉन्ड, ये यहाँ बेटा डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता, बेस्ड ऑन आपने डबल बॉन्ड को कहाँ लगाया है। हो सकता है डबल बॉन्ड में यहाँ लगा लो तो यहाँ CH आएगा और ये वाला H यहाँ चले जाए, ये डिपेंड करेगा, राइट। 2 हो गए। अब एग्जांपल नंबर में 6 को ट्राई कर रहा हूँ, देखिए कैसे। बेटा यहाँ पर है C4, 4 इंटू 2 8, बेटा 8 - 2 बिकम 6, C4 है 6 करके बना दिया हूँ। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाना चाहूंगा, 1 देन 2 देन 3 4। बेटा हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर भी 3, टोटल 6। भाई कार्बन की ये और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ये कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन ये दोनों छूट गए। तो मैं थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे दूं, इसकी भी वैलेंसी 3 + 1 4 और इसकी भी वैलेंसी 3 + 1 4। दैट मीन्स पहले आप लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन को मैं ऐसे बनाऊं, 1 देन 2 देन 3 एंड 4। बेटा 1 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 1 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ दिस कंपाउंड। विच कंपाउंड बेटा, कंपाउंड नंबर 6 जो मैंने दिए हैं। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया 6th का, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल 4th का, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल बेटा ये 5th का। प्लीज सी हियर। अब बेटा मैं कुछ आपसे एग्जांपल्स दे रहा हूं, देखिए कैसे एग्जांपल्स आएंगे। एग्जांपल नंबर 7 आएगा, यहां पर दिया गया है CH3, देन दे मेंशन इट CH2, फिर आ गया बेटा CO, फिर आ गया CH2 और ये आ गया CH3, राइट। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाना है। आपको याद होगा मेरी पहली क्लास में मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था कि कंपाउंड में जहां भी CO दिखता है बस उसको C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। ये जो CO दिख रहा है बेटा आप इसको ऐसे लगा सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड O तो लगा लिए, राइट। कार्बन डबल बॉन्ड O आने के बाद अपने पास क्या है बेटा, यहाँ से CH2 जुड़ा हुआ है, ये आ गया CH2, राइट। इसके बाद फिर देखिए क्या आ रहा है बेटा, CH3 भी आ रहा है, राइट। देख लीजिए एक बार, वन ऑफ द एग्जांपल आई हैव टेकन CH3 CH2 CO CH2 CH3। आपको याद होगा मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था कि जब भी कंपाउंड में CO आ जाए आप उसे C डबल बॉन्ड O कर लीजिए। बेटा ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो आपने C लगा दिए, फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये C लगा दिए, और यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है तो मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। CO अब इस कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए, और फिर इस कार्बन से ये कार्बन भी आ गया, और इसके साथ में मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। बेटा ये फॉर्म जो आ गया कंडेंस फॉर्म से हमने इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना लिया। इसके बाद देखिए बेटा 1 2 3
4 एंड 5 कार्बन आ गए तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में 1 आएगा, देन 2, देन 3, देन 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 बेटा थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आ गया। इट इज ए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। मैं आपसे और एक एग्जांपल ट्राई कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए कैसा दिया है कि यहाँ पर दिया हुआ CH3, देन CH, देन डबल बॉन्ड, देन CH। इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि CH2 है जो कि टेकन 3 टाइम्स है और CH3 है। सबसे पहले बेटा कार्बन डबल बॉन्ड को ले लो। ये आ गया आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ H जुड़ा हुआ है ये है, इसके साथ भी H जुड़ा हुआ है ये है। फिर बेटा जो ब्रैकेट में CH3 है वो 3 टाइम्स है, तो ये देखो CH2 1 टाइम, फिर आ गया CH2 1 टाइम, कितने बार हो गए 2 टाइम, और एक आ गया बेटा CH2 दैट इज 1 मोर टाइम, ये 3 टाइम आ गए। फिर एक लास्ट में CH3 है और हम जानते हैं ये हमारा CH3 ऐसे होता है बेटा। ये CH के बाद C से CH3 जुड़ा हुआ है, ये C है और आपने यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द कंडेंस फॉर्म। टोटल कार्बन एटम देखिए स्ट्रेट चेन में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आ गया बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और एक कंडेंस फॉर्म। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैं आपको एग्जांपल नंबर 9 भी दे रहा हूं, देखिए हाउ टू गो विद एग्जांपल नंबर 9। बेटा एग्जांपल नंबर 9 पे क्या दिया है कि एक OH दिया हुआ है, फिर एक CH2 है, फिर एक CH2 है। देखो 2 CH2 आ गया, एक OH आ गया, फिर बेटा और एक CH2 दिया हुआ है, देन CH है और ब्रैकेट में मैंने अभी CH3 लिख दिया है। अब देखो यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है। बेटा ब्रैकेट में लिखने के पीछे रीजन ये है, फिर एक CH लगा दिया, फिर एक ब्रैकेट में CH3 आ गया और फिर एक CH3 आ गया। बेटा ये सारे कंडेंस फॉर्म है। स्ट्रक्चरल कैसे बनाना देखिए, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन होगा, इससे OH जुड़ा होगा। फिर बेटा ये कार्बन से सेकंड कार्बन ये है, देन थर्ड कार्बन, देन फोर्थ कार्बन। देखो बेटा कार्बन के आगे ब्रैकेट में जो भी एंटिटी लिखी होती है उसको या तो नीचे या तो ऊपर लिख दो। मैं कर दूं बेटा CH3 को मैं नीचे कर देता हूं और इस कार्बन से H जुड़ा है तो ये ऊपर आ गया। आई रिपीट बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन के आगे ब्रैकेट में जो भी एंटिटी लिखी होती है या तो ऊपर में बॉन्ड में लगा दो या नीचे बॉन्ड में, मैंने इसको नीचे के बॉन्ड में लगा दिया तो H ऊपर में आ गया। फिर इससे आगे देखो ये C है बेटा, इसके आगे एंटिटी ब्रैकेट में मैं नीचे लगा दिया, आप ऊपर भी लगा सकते हो। एक H है उसको ऊपर लगा दो, आखिरी में क्या है बेटा CH3 है। अब आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 सेटिस्फाई करनी है, कैसे करो देखिए, 2 हाइड्रोजन है 1 एंड 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है बेटा 1 एंड 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है 1 एंड 2, बाकी पूरी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले कैसे बनाते हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में आ गई। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है बेटा, ये फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है। बहुत से बच्चे लोग गलतियां क्या करते हैं, यहीं पे OH लगा देते हैं। बेटा यहाँ पे OH लगाने से कार्बन काउंट कीजिए कितना होता है 1 2 3 4 5, जबकि हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, इसीलिए OH यहाँ नहीं लगाना, इस कार्बन से बॉन्डेड विद OH लगा दीजिए। फिर बाद में बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे CH3 है, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे ये CH3 है और फिफ्थ कार्बन पे भी एक CH3। और जानते हो CH3 मतलब एक बॉन्ड, एक लाइन देके छोड़ दो, क्योंकि ये कार्बन होगा उसके बगल में 3 हाइड्रोजन होंगे तो CH3 होगा, आप नहीं लिखना पड़ता हाइड्रोजन, बस ये छोड़ दो।
और ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड, राइट। देख लीजिए बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 पे आइए। अभी एग्जाम्पल नंबर 10 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि बेटा एक OH दिया हुआ है, एक कार्बन है, और ब्रैकेट में आपको CN टेकन 2 टाइम दिया हुआ है। मैंने आपको अभी भी बताया, ये कार्बन ले लो, इससे OH अटैच है, राइट। बेटा यहाँ पर एक H भी होगा, सॉरी मैंने नहीं बताया, ये ऐसे, और ये कार्बन से H भी जुड़ा हुआ है, और CN 2 बार जुड़े हुए हैं। और जानते हो CN कैसे लिखे जाता है? C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा यहाँ पर अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनाना है तो कैसे बनाते, देखिए ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन एक ही कार्बन है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कार्बन 1 2 3 लेना, नहीं बेटा, CN में नहीं लेते, ओनली एक कार्बन है जिसको आप डॉट लगा दीजिए। इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, देखो बेटा इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से CN 2 बार जुड़े हुए, बेटा ये C है ट्रिपल बॉन्ड N, और ये भी C है ट्रिपल बॉन्ड N, और इसी कार्बन से H जुड़ा है, जो कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में H को रिप्रेजेंट नहीं करते। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हम बेटा H को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और देखिए ये उसका फॉर्मूला आ गया है, दिस इज अ फॉर्मूले और बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ द गिवन कंपाउंड, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। बेटा अब मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा कि आपको अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले दिया जाएगा, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाने हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से आपको अभी स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी क्वेश्चन कुछ ऐसे अलग दे रहा हूं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले मुझे बनाने के लिए ऐसे करना है कि 1 2 3, फिर बेटा ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये OH करके आ गया है। सी बेटा 1 सेकेंड, कैसा है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के लिए मुझे पहले बॉन्ड लाइन फॉर्मूले दिया गया है, अब मुझे यहां से आपको ले जाना है एज ए स्ट्रक्चरल फॉर्म में। अब क्या करना है, देखिए बेटा ये है कार्बन, ये भी है कार्बन, तो 2 कार्बन आ गए। अब क्या करो, 2 कार्बन को ऐसे लिखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विद कार्बन 1 2। इसके बाद देखो बेटा ये वाला भी एक कार्बन है बॉन्डेड विद कार्बन, फिर ये वाला इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर बॉन्डेड विद कार्बन, फिर ये वाला इस कार्बन से जुड़ा हुआ है बॉन्डेड विद कार्बन। टोटल कार्बन कितने आ रहे देखो बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा 1 और 2 सेकंड कार्बन में OH, 1 और 2 सेकंड कार्बन में OH। अब आपको करना है क्या बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करानी है। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, बेटा 1 then 2 then 3 and 4। ये हो गया बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने बना लिया, राइट। आई होप आज की क्लास में आपको सारा ये समझ में आ गया कि हाउ टू राइट फ्रॉम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले टू स्ट्रक्चरल फॉर्म, राइट। अभी मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ बेटा हाउ टू राइट द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड की भी बात बता दूंगा, साइक्लिक कंपाउंड को कैसे लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आइए बेटा। अभी अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको साइक्लिक कंपाउंड के दूंगा, राइट, जो कि रिंग फॉर्मेशन कंपाउंड होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। लिसन हियर, मुझसे पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोप्रोपेन करके बना दीजिए। बेटा साइक्लोप्रोपेन मतलब कंपाउंड साइक्लिक हो, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन से हो। तो देखो 1 2 3, मैंने ये इसको ऐसे बना लिया। देखो बेटा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, मतलब ये क्या है, इट इज ए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ द साइक्लोप्रोपेन। बेटा इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को मुझे अभी अलग से बताना है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे बनता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाने के लिए देखिए ये कार्बन है 1, ये कार्बन है 2, और बेटा ये कार्बन है 3, 3 कार्बन जुड़ गए। और आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2,
राइट, 3 4, फिर बेटा यहाँ पर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर बेटा 1 2 3 4, ये आ गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 4 आ गई है, राइट। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 4 4, और ये उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? देख लीजिए एक बार बेटा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ये, और एक बार आपसे रिपीट कर रहा हूं। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, जबकि साइक्लोप्रोपेन है, ऐसा नाम अगर दे दिए तो साइक्लिक कंपाउंड है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये 3 कार्बन से एक रिंग बना लिया और जोड़ दिया, तो ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड, और 3 कार्बन आ गया तो PROP प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड में तो ANE साइक्लोप्रोपेन। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ साइक्लोप्रोपेन। पर स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे बनाते हैं, देखिए बेटा, ये कार्बन ये वाला है, सेकंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये। मैं और एक बार बना के दे रहा हूं, जस्ट लिसन हियर, इसको और एक बार। कार्बन 1, कार्बन 2, बेटा ये आ रहा कार्बन 3 आ गए। अब जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 है मतलब क्या करो, 1 2 3 4, मतलब यहां पर H लगा दो। ये कार्बन को देखो 1 2 3 एंड 4, ये कार्बन देखो 1 2 3 एंड 4, ये आ गया बेटा। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करा के आपने इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्म भी बना दिया है। देख लीजिए, सब मुझसे पूछा गया एग्जांपल नंबर 13 में, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिए, तो साइक्लो मतलब साइक्लिक होगा और 5 कार्बन की रिंग होगी बेटा। तो देखिए ये 5 कार्बन की रिंग आ गई, 1 देन 2 3, फिर आ गया 4 और 5। ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाना है, तो बेटा 5 कार्बन जोड़ दीजिए, 1 2 देन 3 4, और ये आ गया 5। कार्बन की वैलेंसी 4 हो, 1 2 3 4, बेटा यहाँ भी 1 देन 2, राइट, 1 2 3 4, बेटा 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1, फिर ये आ गया 2 3 4। बेटा ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले और उसका नाम है। इज इट क्लियर? साइक्लिक कंपाउंड बनाने का रूल है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी दूंगा जो हमारे एनसीईआरटी में पूछा गया है, टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द गिवन बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। जैसे कि मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड। उन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा साइक्लोहेक्सेन करके बना दिया और ये इसको ऐसे कर दिया। एक्चुअली ये क्या है मालूम, इट इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड। आपको इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। 6 कार्बन की रिंग है बेटा, 1 देन 2 देन 3 4 5, और ये आ गया देखो 1 2 3 4 5 6। फिर ये कार्बन 6 कार्बन के बाद ये 7 कार्बन इससे जुड़ गया बेटा, ये कार्बन इससे जुड़ गया और ये कार्बन इससे जुड़ गया। और कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4 है, तो देखो बेटा 4 बना रहा हूं मैं, 3 + 1 4, 3 + 1 4। यहाँ देखिए 1 2 3, और यहाँ एक बॉन्ड करके H लगा दीजिए 4, 1 2 3, यहाँ बॉन्ड करके H लगा दीजिए बेटा। यहाँ देखिए 2 + 2 4, यहाँ भी 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और ये भी देखो 2 + 2 4। अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है तो मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ बेटा, ये जो बॉन्ड है 1 और ये 2 3 4, इसको ऐसे लेना लिखते हैं मैंने, ऐसे CH2 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 लगा दिया, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन बॉन्ड लाइन फॉर्मूले, इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। देख लीजिए बेटा, तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको ये सारा जो एक्सप्लेनेशन करा के दिया, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कंडेंस फॉर्म से आपने स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाना सीखा, और बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्म से आपने एज ए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनाना सीखा है, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे। अब एग्जांपल्स जो मैं आपको देने जा रहा हूं बेटा, एग्जांपल नंबर 13 या 14 समथिंग इज दैट, कि अब मुझसे पूछा गया कि बेटा ये कंपाउंड आपको इस तरह से दिया गया है, क्या है, CH3 है, देन CH है, देन डबल बॉन्ड, फिर CH2, 2 + 2 4 1 2, देखो 2 3 4 1 2 3 4,
और यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री कर दूं मैं, फिर ये C आ गया, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिर ये CH2 आ गया और ये CH3 आ गया। बेटा इसकी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनानी है, क्या करो, कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 और 3 में डबल बॉन्ड, ये रहा 3 हो गया। देखो 1 2 3 4 एंड 5 में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 एंड 5 में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी एज इट इज। बेटा इट इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंडेंस फॉर्म और गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्म, राइट। तो इस तरह से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि कंडेंस फॉर्म से स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे बनाते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्म से बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो ये जो मेरा टॉपिक था आज का अबाउट ये है। अब मैं जो कल क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें आपको मैं बताऊंगा बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बेटा मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किए जाते हैं 4 मेथड से, हमारी एनसीईआरटी अभी मेंशन करती है दैट इज अ वेज एंड डैश मेथड। पर साथ में मुझे आपको ये भी सिखाना है व्हाट इज ए फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले, व्हाट इज ए न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले, व्हाट इज ए सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। वेज एंड डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे न्यूमैन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे सॉहर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना आ गया तो बेटा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी आप उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से बता सकते हो। और कल की क्लास में मुझे आपको रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको IUPAC मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करना है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने के लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं, पहला बेटा कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। आई होप आप बच्चे जानते होंगे व्हाट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में, इसके हिसाब से आपको नेमिंग किया जाता है। अब कॉमन नेम क्या है बेटा, वो नेम होते हैं जो उस कंपाउंड के सोर्स से आते हैं, मतलब कंपाउंड का सोर्स क्या है, कंपाउंड कहाँ से आया है, बेस्ड ऑन द सोर्स कंपाउंड के नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CH4, बेटा CH4 मीथेन है, वो उसकी IUPAC नेम है, बट कॉमन नेम होती है मीथेन की मार्च गैस। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस ये जो निकलती है मार्शी प्लेसेस से निकलती है, कीचड़ होता है ना, कीचड़ से जो बबल्स निकलते हैं वो मीथेन गैस है। तो बेटा सोर्स क्या है मीथेन का, कीचड़, दैट इज ए मार्शी प्लेसेस, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज ए मार्श गैस। इवन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए even बेटा even we can call it as a fire dam। वैसे CH3COOH आप जानते हो, इसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है। अगर IUPAC नेम जानो तो इसका नाम होता है बेटा इथेनॉइक एसिड। मतलब ये जो अभी एसिटिक एसिड क्यों बोला गया है, इथेनॉइक एसिड तो IUPAC का रूल है, बट CH3COH कॉल्ड एज ए एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि बेटा उसका सोर्स है विनेगर। अब जानते हो खाने में डालते हैं विनेगर, और विनेगर को ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है एसिटम। तो एसिटम से मिलने वाला एसिड हो गया बेटा एसिटिक एसिड। तो ये सारी चीजें अपन हमारी नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। आज मतलब क्लास 1 में मैंने आपको सबसे पहले क्लास 1 में टेट्रावैलेंसी के बारे में बताया, साथ में कार्बन की हैबिटेशन बताया। सेकंड क्लास में बेटा मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आई मीन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ में हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल सिखा दिया। और आज की क्लास में मैंने आपको कंडेंस स्ट्रक्चरल से बॉन्ड लाइन बता दिया, राइट बेटा। मैंने ये जो 3 क्लास बता दिया, अब मुझे आपको रिप्रेजेंटेशन के साथ में सीधा नॉमेनक्लेचर में आना है, और नॉमेनक्लेचर बहुत ही बड़ा पार्ट है। आई होप ये नॉमेनक्लेचर को आप पूरी तरह से देखो, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे की जाती है, राइट। थैंक यू बेटा।